वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजाना हम आपके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। कभी जो है आपको हम बेसिक हिंदी या हिंदी ग्रामर की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं, कभी जो है रियाजी के अलग अलग किस्म की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो आज हम जो है आपके सामने एक अहम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जो है आपको वैदिक रियाजी क्या होता है और वैदिक रियाजी के बेसिक से जो है शुरुआत करने वाले हैं। यानी कि वैदिक रियाजी जो है बुनियाद से किस तरीके से सीखी जाती है, बेसिक से किस तरीके से सीखी जाती है, ये हम आपको जो है आज से समझाने वाले हैं। तो वैदिक रियाजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो है स्क्रीन पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वैदिक रियाजी के 7 अहम जो उसूल है वो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि जिसे मराठी में कहा जाता है वैदिक गणित के 7 सोनेरी नियम, यानी कि जो अहम उसूल है यानी कि कीमती उसूल है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम वैदिक रियाजी की शुरुआत 7 अहम उसूलों से करेंगे। तो सबसे पहला उसूल हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला उसूल कुछ इस तरीके से है कि वैदिक रियाजी में जितना भी जो है मतलब कैलकुलेशन किया जाता है, तो पहला उसूल ये है कि वो 10 के गुना वाले यानी कि 10 के जाप वाले अददों के साथ ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि जो है जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरीके के अददों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वैदिक रियाजी का जो है कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहला उसूल ये है उसका कि 10 के जाप वाले अददों को ध्यान में रखते हुए वैदिक रियाजी का यहाँ पर जो है कैलकुलेशन किया जाता है। पहला उसूल कुछ इस तरीके से है कि 10 के गुना वाले, जैसे मिसाल के तौर पे ये 10 है, 100 है, 1000 है, इस तरीके के अदद को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन किया जाता है। अब दूसरा उसूल से मुझसे रिलेटेड है कि 10, 100, 1000 को क्या कहा जाता, तो इसे यहाँ पर पाया कहा जाता। वैदिक रियाजी में से पाया कहा जाता। 10, 100, 1000 वाली कीमतों को पाया कहा जाता। जैसे मिसाल के तौर पे ये 10 है, 100 है, 1000, ये इससे आगे जो भी है 10 के गुना वाली, जिसमें जो है दावे हाथ की यानी पहला हिस्सा यहाँ पर 1 है और बाकी के 0 है, तो ऐसे अददों को यहाँ पर पाया कहा जाता। यानी कि जितना भी जो है कैलकुलेशन ज्यादातर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो है उसको हमें 10, 100, 1000 के जाप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसे हमें कैलकुलेशन करना है। अब तीसरा जो अहम उसूल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। फिलहाल जो है आपको उसूल सरासरी तौर पर समझ लेना है। जैसे जैसे यहाँ पर अब आगे जो है वैदिक रियाजी सीखते चलेंगे, तो आपको जो है ये इन उसूलों का इस्तेमाल जब होगा तो ये उसूल और पक्के होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक ही साथ जो है ये वैदिक रियाजी के उसूल समझ में आ जाएंगे। जैसा आप तरतीबवार आगे बढ़ेंगे, तरतीबवार मिसालें हल होंगी, तब आपको ये उसूल और अच्छी तरीके से आपके मतलब जो है पक्के होते जाएंगे। मिसालों में ये उसूल इस्तेमाल होंगे तो आपको जो है और अच्छी तरीके से ये उसूल आपके जहन नशीन होते जाएंगे और आज आप अच्छी तरीके से इसे जहन में मतलब जो है याद कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है तीसरा उसूल कुछ इस तरीके से है कि इसमें यहाँ पर उपाय इस तरीके की भी कीमतें रहती। यानी कि जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन जो है जैसा मिसाल के तौर पर 100 की नजदीकी कीमतों का ही यहाँ पर जरब होगा या 100 की नजदीकी कीमतों का यहाँ पर तकसीम होगा। इस तरीके से जरूरी नहीं कि ऐसा ही जो है मतलब यहाँ पर अदद यहाँ पर रहेगी। कभी कभी हमें जो है यहाँ पर इस तरीके की कीमतों का भी जरब तकसीम ये जो है तफरीक करना पड़ सकती है। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर 52 है, अब यहाँ पर जो है 62 है, इस तरीके की कीमतें। अब ये इस तरीके की कीमतों का भी यहाँ पर हमें जरब करना पड़ सकता, तो इसीलिए यहाँ पर जो है उपाया भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाया यानी कि 2 के मतलब बाद के जितने अदद है, 2 के बाद 3 है, ये 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, इस तरीके के जो अदद है और इसके आगे 1 सिफर है, चाहे 2 सिफर है, चाहे 3 सिफर है, यानी कि दावे हाथ की यानी पहला हिस्सा 2 से 9 तक के दरमियान का है और उसके बाजू में जो है सिफर इस्तेमाल हुआ, तो ऐसी कीमतों को यहाँ पर उपाया कहा जाता है। अब पाया और उपाय में फर्क यह है कि पाया में पहला हिस्सा दावे हाथ की जानिब 1 रहता है, तो इसे पाया कहा जाता, और उपाया यानी कि जिसके दावे हाथ की जानिब पहला हिस्सा यहाँ पर 2 से 9 के दरमियान का होगा, तो इसे उपाया कहा जाता। तो ये चीजें भी तरतीबवार आगे जो है जैसे जैसे हम मतलब मिसालें हल करेंगे तो ये मसले भी आपकी क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरीके के 3 उसूल अभी फिलहाल हमने आपको समझाने की कोशिश करें
कि पहला के जो है यहाँ पर 10 के इजाफ वाले अददों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन किया जाता। उसके अलावा ये 10 के इजाफ वाले अददों को पाया कहा जाता। अब जो है उप पाया यानी कि 2 से 9 तक के दरमियान की जो अदद है उसे उप पाया कहा जाता। अब चौथा उसूल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, चौथा उसूल कुछ इस तरीके से है। अगर उप पाया को ध्यान में रखते हुए हमने अगर कोई मिसाल हल करे तो यहाँ पर आने वाले जवाब को हमें जो है जो उप पाया के साथ जो अदद है उससे उससे यहाँ पर जरब देना है। जैसा मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 52 और यहाँ पर 53 ये दोनों कीमतों का हम जरब कर रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पर पाया 50 फर्क करना पड़ेगा और जो आने वाला जवाब रहेगा उसे हमें 5 से यहाँ पर जरब देना पड़ेगा। जैसा कि हमें 52 और 53 का अगर यहाँ पर जरब करना है तो हमें यहाँ पर आने वाले जवाब को उप पाया के साथ जो आने वाला जो अदद है 5 उससे हमें आने वाले जवाब को जरब देना पड़ेगा। तो जब हमारा जवाब बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि और ज्यादा मुश्किल नहीं, यहाँ पर अगली स्टेप में सिर्फ 5 से एक मरतबा जरब देना है। और उसके बाद पांचवा उसूल ये है कि मिसालें हल करने का पांचवा उसूल ये है कि जब जो जवाब रहेगा उसे दो हिस्सों में बांटा जाता। यानी कि यहाँ पर आपका अगर कभी यहाँ पर जो जवाब है, जो जवाब आया उसे 2 हिस्से में बांटा जाता। एक जो है ये आड़ी लकीर जो है ये वैदिक गणित में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जो है जैसा वक्त के साथ साथ इसकी जब मिसालों में हम ये लकीर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके और आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अलामत की सीधे जानिब जो है कीमत रहती है एक, और अलामत के दावे जानिब कीमत रहती है, और उसका जवाब हमें यहाँ पर नीचे लिखना पड़ता। तो यहाँ पर जो है सीधे हाथ की जानिब हमेशा जितने पाया में जितने सिफर है, चाहे पाया हो चाहे उप पाया हो, उसमें जितने सिफर है उतने हिस्से रहना यहाँ पर जरूरी है। पांचवा उसूल इस तरीके से है कि जो है सीधे हाथ की जानिब उतने हिस्से, पाया में जितने सिफर है उतने हिस्से रहना जरूरी है। अगर कभी यहाँ पर छठा और सातवां उसूल कुछ इस तरीके से है कि अगर कभी वहां पर हिस्से कम रहे, छठा उसूल कुछ इस तरीके से अगर वहां पर हिस्से कम रहे तो हमें वहां पर सिफर लगाना पड़ेगा। जैसा फर्ज कीजिए यहाँ पर 3 दूनी 6 इस तरीके से जवाब आया। जवाब अगर इस तरीके से आया 3 दूनी 6, लेकिन हमने अगर पाया 100 ली तो 100 में 2 सिफर है, तो सीधे हाथ की जानिब जो है 2 हिस्से रहना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से एक सिफर उसे मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए लगाना पड़ेगा। और अगर कभी जो है ज्यादा जवाब आया, फर्ज कीजिए यहाँ पर 216 जवाब अगर आता तो 216 में से पाया 100 होने की वजह से सिफर 2 है, ये सातवां उसूल है। पाया सिफर होने की वजह पाया 100 होने की वजह से पाया में 2 सिफर है, तो इसमें 3 हिस्से है, तो इसमें का 2 हम यहाँ पर इधर की जानिब मिला देंगे। तो ये अहम उसूल है, इसके बगैर जो है आप वैदिक रियाजी नहीं सीख सकते। हम आपके ये उसूल समझ में आए या नहीं आए ये कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर उसूल समझ में नहीं आए तो यहाँ पर इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये उसूल जो है वक्त के साथ साथ यानी कि मिसालों में इस्तेमाल होंगे, और मिसालों में अगर ये उसूल इस्तेमाल होंगे तो ये उसूल आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है जो भी डाउट होंगे तुम्हारे आगे जो है मिसालों में ये क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर आज से हमने वैदिक रियाजी का मतलब वैदिक रियाजी किस तरीके से जो है मतलब हल किया जाता, ये हमने आपको जो है समझाने की शुरुआत करें। अगले वीडियो में जो है हम जो है नए वीडियो के साथ आपके सामने होंगे, नए टॉपिक के वैदिक रियाजी के आपके साथ सामने होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।